दोस्तों दिवाली के बाद एक जो मैसेज बहुत कॉमन हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सर एसबीआई क्लर्क प्री का जो है वो रिजल्ट कब आएगा। इस पे मैंने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको एक डेट बताई थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा तथ्यात्मक चीजों पे फोकस किया करिए। ये आपके माइंड की क्लैरिटी को जो है वो क्लियर करता है और आपका फोकस मैक्सिमम जो है वो आपकी स्टडी में होता है। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल दुनिया भर की चीजें सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक डेट दी थी, आज उसको थोड़ा तथ्यात्मक रूप से मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल आपका पूरा फोकस फिलहाल मेंस पे के एग्जाम पे होना चाहिए। चाहे लेट सपोज मैं कहूं कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आता है, मान लीजिए वो आपके फेवर में नहीं होता, तो अभी आपने 3 एग्जाम दिए हुए हैं, 2 एग्जाम आपके सामने हैं। तो जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो अल्टीमेटली जो मेंस आप पढ़ रहे हैं वो सभी एग्जाम्स पे काम आएगा। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि मेंस की स्टडी फिलहाल आपके लिए बहुत जरूरी है। एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट कब आएगा? मैंने आपको हमेशा ये कहा है, एसबीआई क्लर्क के प्री के रिजल्ट और मेंस के डेट में जो अंतर होता है, जो मार्जिन होता है, वो ऑलवेज बहुत कम होता है। अगर मैं इसको ट्रेंड के हिसाब से देखूं, देखिए अगर आप सिंपल यहां पे देखेंगे, एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट 2024 के अंदर, मतलब जो 23-24 का नोटिफिकेशन था, 15 फरवरी को रिजल्ट आया था और 25 फरवरी और 1 मार्च को आपका एग्जाम था, 4 मार्च को एग्जाम था, यानी पहला एग्जाम जो है वो 25 फरवरी को था। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस यहां पे 15 दिन का आपको 23-24 को नोटिफिकेशन में मिला। 22 की बात करें, 2 जनवरी को प्री का रिजल्ट आया और 15 को एग्जाम था, लगभग 10 से 12 दिन का डिफरेंस यहां भी आपको देखने को मिल रहा है। देन अगर मैं 21 को जाऊंगा, 21 सितंबर को आपका जो है वो प्री का रिजल्ट आया था और 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। अगेन आप देख सकते हैं नियर अराउंड 10 से 11 दिन का आपको डिफरेंस दिख रहा है। देन अगर मैं 2020 में जाऊंगा तो 20 में जो है वो 20 अक्टूबर को प्री का रिजल्ट आया था और 31 अक्टूबर को एग्जाम हो गया था। अगेन आपको 10 से 11 दिन का एक जो है वो टाइमिंग आपको दिख रहा है। सेम पैटर्न को अगर मैं फॉलो करने के हिसाब से 2025 में देखूं तो एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो क्या दिख रही है? आपको मालूम है कि हाँ भाई एग्जाम जो है वो 15-16 नवंबर में जो है वो हो सकता है। अकॉर्डिंगली अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो जो आपका प्री का रिजल्ट है वो 29 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। हमेशा आप इस तथ्य को देखिए कि अर्लियर पैटर्न क्या रहे हैं। अगर अर्लियर पैटर्न में डिफरेंस कम है तो इस बार भी डिफरेंस वो ज्यादा नहीं करेगा, है ना। लगभग आपका 10 से 12 मैक्स टू मैक्स 15 दिन का डिफरेंस आपको देना चाहिए। तो लगभग 29 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में कभी भी हमें एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास लगभग 15 दिन का समय है। इन 15 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? देखिए मैं फिर कहूंगा, एसबीआई क्लर्क बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम जॉब है, ठीक है। और जितना आपका फोकस इस समय रिजल्ट के बारे में जो है वो दुनिया भर की चीजें सोचने से मतलब सोचने में है, उससे ज्यादा फोकस आपको ये करना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास लास्ट के जो है वो दिन बचे हुए हैं, सबसे पहले मुझे टॉपिक वाइज कंप्लीट जो है वो मेंस करना है। देन मुझे जीए अवेयरनेस पे फोकस करना है। मुझे ये समझना पड़ेगा क्वांट और रीजनिंग स्कोरिंग होते हैं। अगर मैं सिलेक्टेड टॉपिक की अप्रोच करूंगा तो मैं एक डिसेंट मार्क्स बना सकता हूं। देन मेरा स्ट्रिक्ट जो है वो टाइम टेबल होना चाहिए और अगले जो भी आपके जो है वो दिन बचे हैं, लगभग 15-16, वहां पे आपको पूरा डेडिकेट करना है एसबीआई क्लर्क मेंस की स्टडी के रिगार्डिंग। अब आपके पास ये समय है जहां पे मैंने ये चीज कही थी कि आप अगर टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं तो सेक्शनल मॉक आपका चलना ही चाहिए, जो कि आपके लिए आवश्यक है। सेक्शनल मॉक देखिए, आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज है उसके सेक्शनल मॉक को सबसे पहले आप खत्म कर लीजिए। सेक्शनल मॉक आपको मेंस के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस देता है और जब आप सेक्शनल मॉक कंप्लीट करके कंप्लीट मॉक देंगे तो इसका बेनिफिट आपको काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके, जैसे मतलब अगर मैं बेसिक जो है वो चीजों पे कहूं तो ऑल्टरनेट डेज पे आप मॉक देके एनालिसिस करिए, रिवाइज करिए अपने वीक एरियाज पे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन देखिए, जैसे इंप्रूवमेंट आपको ट्रैक में दिखे वापस से मॉक देना आप स्टार्ट करिए। इसको जितना आप रिवाइज करेंगे बेनिफिट आपको उतना होगा। और दूसरी चीज, जब हम मेंस के मॉक की बात करते हैं तो ऑलवेज यहां परसेंटाइल का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटाइल मेंस के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि प्री तो चलो फिर भी स्पीड का गेम है, वहां पे आपको स्पीड में फोकस करना ही है, लेकिन मेंस में आपको ज्यादा फोकस किसमें करना है? ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया बन रही है। जितनी बढ़िया आपकी एक्यूरेसी होगी उतना बेटर जो है वो आपका आउटकम आने का चांस है। और हम लोगों ने शायद एक जो है वो वीडियो किया था जहां पे मेंस की स्ट्रेटजी पे मैंने बात करी थी और मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपका टारगेट है, अगर आप उसको बाइफरकेट कर लेंगे कि हाँ यार चलो 20-22 नंबर मेरे रीजनिंग में आ जाएंगे, इतने मेरे मैथ में बन जाएंगे, तो इनको सिस्टमैटिक तरीके से, मैं हमेशा कहता हूं कि पजल को आप प्री में भी लास्ट में करिए, मेंस में भी लास्ट में करिए। पहले आप जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जो आपको नंबर श्योर शॉट दे सकते हैं, आप अगर उनको टारगेट करेंगे तो आप मेंस के मार्क्स जो है वो अच्छे से गेन जो है वो कर पाएंगे, ठीक है।
तो 29 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में आपको प्री का रिजल्ट कभी भी मिल सकता है। 15-16 को आपका मेंस का एग्जाम है। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपने जो हालिया कोई भी मेंस का मॉक दिया है उसमें टोटल आपका स्कोर कितना बना है, इंडिविजुअल आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का स्कोर कितना है, और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल का कॉलम कितना है, ये आप लोग एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अब जो लोग मेंस की स्टडी कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं या उनको पर्याप्त कंटेंट नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है वो शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है, जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पे होने वाला है। कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सभी जो है वो सब्जेक्ट का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का जो है ये बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और बैचेस की बात कर लेते हैं जो आपके लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है। 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए बैंकर्स फाउंडेशन का बैच हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, ईएसएम, डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, उनके लिए हमने डेडिकेटेड जो है वो एक्स सर्विसमैन स्पेशल फाउंडेशन में लॉन्च किया है, जो कि सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पजल विजार्ड का हमने बैच लॉन्च किया है, जिसमें पजल के सारे टॉपिक्स आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर कवर हो रहे हैं। इंडिविजुअल आपको 499 में मिल जाएगा, और ये कंप्लीट बैच आपको रीजनिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे बैचेस पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, एलआईसीडब्ल्यूओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपको केवल और केवल 799 में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच चल रहा है, प्लस एक्स सर्विसमैन 2.0 आरआरबी क्लर्क का भी बैच हमने लॉन्च किया है। ये सारे बैच आपको कहां मिलेंगे, ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आइए, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आइए, या फिर आप कोई भी वीडियो, जैसे ये रीजनिंग बाय अर्पित सर है, इसके आप लाइव सेक्शन में गए, कोई भी, अभी आज ही मैंने एक मेंस की क्लास ली है, जैसे आप इस मेंस के वीडियो पे जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी बैचेस के लिंक जो है वो मिल जाएगी। शौर्य बैच है एसबीआई क्लर्क मेंस का, यहाँ से आप शौर्य बैच को जो है वो प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 2026 का फाउंडेशन मिल जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पजल विजार्ड या फिर रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा। सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।